नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मणिपुर के सूरजचंद जिले में आतंकवादी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार शहीद हो गया। एस सेहकेन गांव सिंगनगढ़ उपखंड के पास ये हमला किया गया। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में दौसा का एक लाल भी शहीद हो गया। शहीद आरपी मीना बसवा के दिलावरपुरा के निवासी थे और 46 असम राइफल्स में तैनात थे। सीनेटर जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मिलने वालों में अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर माइकल कैप्रो, सीनेटर थॉमस ट्यूबरविले, सीनेटर माइकल ली, कांग्रेसी टोनी गोंजालेस और कांग्रेसी जॉन केविन एलिजी सीनियर शामिल थे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बड़ी और विविध आबादी की चुनौतियों के बावजूद भारत में कोविड स्थिति के उत्कृष्ट प्रबंधन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक लोकाचार पर आधारित लोगों की भागीदारी ने पिछली एक सदी की सबसे खराब महामारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपी में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ को दुनिया भर में सपा शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था। उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सभा में मौजूद सीएम योगी ने कहा कि सरकार अपने नौजवानों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब स्मार्ट नौजवान बनेगा। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के 5 जिलों में हुई रैलियों में पथराव की घटना के संबंध में कम से कम 20 प्राथमिकी दर्ज की गई और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत लगे तो 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का कदम उठाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए बड़े फैसले लिए हैं। सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ वर्चुअल क्लास चलेंगी। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली में खराब हुई फिजा ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इसी के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी। साथ ही गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक कम करने के निर्देश दिए। लगातार हो रहे विवाद के बीच कंगना रनौत अपने बयान पर कायम है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगे अगर कोई उन्हें बताएगा कि 1947 में हुआ क्या था। उपचुनाव में हार और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन खत्म हुआ, जिसमें बीजेपी ने संगठनात्मक मुद्दे पर चर्चा की। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का प्लान बनाया। अगले महीने बीजेपी गहलोत सरकार की गलत नीतियों और अधूरे वादों के खिलाफ हल्ला बोलेगी। वहीं कांग्रेस कल से महंगाई को हथियार बनाकर केंद्र के खिलाफ पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है। कल से प्रदेश में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आगाज होगा। यह हेल्थ कैंप 31 मार्च 2022 तक चलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कई पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने डॉक्टर परीक्षित सिंह द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक श्री अरबिंदो एंड द लिटरेरी रिनेसा ऑफ इंडिया और कविता संग्रह छुट्टी के दिन के राजस्थानी में अनुदित संस्करण छुट्टिया हाला दिन का विमोचन किया। राजस्थान विधानसभा में बाल दिवस पर विशेष बाल सत्र बुलाया गया। ये पहल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की गई। इसे लेकर विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर रेगुलर ट्रेनों को शुरू कर दिया है। कोविड की वजह से पटरी पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन अब एक बार फिर पहले की तरह चलेंगी। देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने नीरज चोपड़ा सहित 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली अवनी लखेरा को भी राष्ट्रपति ने खेल रत्न से सम्मानित किया। दुबई एक्सपो में मरुधरा में रंग रंगीलो संस्कृति की झलक देखने को मिली। यहां राजस्थान पवेलियन का उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत 3 मंत्रियों ने उद्घाटन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 15 नवंबर को नाथद्वारा दौरे पर रहेंगे और गुडला में नवनिर्मित बादामबाई उदयलाल सिंघाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।
विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया 2 दिवसीय चिंतन बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी में व्यक्ति नहीं बल्कि विचार महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को शिक्षा मंत्री डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को राजस्थान और उसकी आवाम की कोई चिंता नहीं है। डूंगरपुर में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर समानता मंच की ओर से किया जा रहा धरना कांग्रेस नेता के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। झालावाड़ में युवक की सरेआम पिटाई की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाए जाने के बाद एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर मनोहर थाना पुलिस हरकत में आई और मामले के 2 आरोपी पुरुषों को धर दबोचा। अजमेर से बीजेपी के लिए एमएलए वासुदेव देवनानी ने जैसलमेर में अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान पर हो रहे विरोध को कवर करते हुए कहा कि हमें कंगना के बयान के भाव को समझना होगा। 2014 से विदेश में भारत का डंका बज रहा है। पाली में टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ। यहां डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में आग लग गई। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर जिंदा जल गया। यह हादसा सांडेराव थाना इलाके के केनपुरा के पास का है। कोटा में टोल नाके पर खड़े ट्रॉले को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के टक्कर मारने के बाद ट्रोला अचानक से आगे बढ़ जाता है और सामने खड़े 2 टोल कर्मियों को चपेट में ले लेता है। जोधपुर में बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। घटना जोधपुर के बेरू गांव की है। एटीएम में 25 लाख लूट होने की सूचना है और इस वारदात को 4 से 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सामरिया गांव में लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बीमारी से परेशान थे। चूरू के नयाबास स्थित पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर के 3 कमरों के ताले तोड़कर उसमें रखा सामान चोरी कर लिया। धौलपुर में आवारा और मंचलों की रोकथाम को लेकर एसपी केसर सिंह ने महिला शक्ति दल का गठन किया है और मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करौली के टोडाभीम थाना क्षेत्र के गांव में एक नकाबपोश द्वारा 10 वर्षीय नाबालिग को रात 10 बजे घर से उठाकर ले जाने, छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने और अभद्र व्यवहार की प्राथमिकी दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़ में 27 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार और नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। थाना क्षेत्र की खजूरी कस्बे के माली मोहल्ले में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। और आज से कांग्रेस का